तो क्या 2026 में पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने का इरादा है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान भर में पुलिस की एक बहुत बड़ी भर्ती मुहिम शुरू होने वाली है। इस पूरी गाइड में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो इसके लिए जानना जरूरी है। अगर एक मुस्तहकम सरकारी नौकरी की तलाश है, तो ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अक्सर लोग एक ऐसी सरकारी नौकरी चाहते हैं जो न सिर्फ स्टेबल हो, बल्कि जिससे मुआशरे में इज्जत भी मिले। अगर आपका भी यही ख्वाब है तो चलें आगे देखते हैं कि यह मौका इस ख्वाब को कैसे पूरा कर सकता है। साथियों, 2026 वाकई एक सुनहरी मौका लेकर आया है। हुकूमत ने मुल्क भर में हजारों की तादाद में पुलिस की नई नौकरियों का ऐलान कर दिया है, जो कि नौजवानों के लिए एक शानदार करियर का दरवाजा खोल रहा है। जरा इन नंबर्स पर एक नजर डालें। सिर्फ पंजाब में 10,000 से भी ज्यादा, इस्लामाबाद में 7,000 और गिलगित बाल्तिस्तान में भी सैकड़ों असामियां। और ये तो सिर्फ चंद मिसालें हैं। सिंध, केपीके और बलूचिस्तान में भी भर्तियां हो रही हैं। मतलब साफ है, इस बार सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आज हम इन 6 ज़रूरी पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले कि ये एक सुनहरी मौका क्यों है, फिर मुल्क भर में कहाँ जॉब्स हैं, इसके बाद कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस कैसा होगा, और आखिर में कि अब अगला कदम क्या उठाना है। तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये मौका इतना खास क्यों है। 2026 पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए सबसे बेहतरीन साल क्यों समझा जा रहा है? देखें, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये अपने मुल्क और कम्युनिटी की खिदमत करने का एक जज्बा है। एक ऐसा करियर जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है और मुआशरे में एक पॉजिटिव चेंज लाने का इख्तियार देता है। चले अब देखते हैं कि ये जॉब्स मुल्क के किन किन हिस्सों में मौजूद हैं। आइए पूरे पाकिस्तान में जो असामियां खुली हैं उनकी डिटेल्स जानते हैं। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, सबसे बड़ी भर्तियां पंजाब और इस्लामाबाद में हो रही हैं। पंजाब में 10,000 और इस्लामाबाद में 7,000 से ज्यादा। ये एक बहुत ही बड़ी तादाद है। लेकिन अगर आप छोटे सूबों से हैं तो भी मायूस ना हो। गिलगित बाल्तिस्तान में भी 349 से ज्यादा मौके हैं, जो वहां के लिहाज से काफी अहम है। और हाँ, ये भर्ती मुहिम सिर्फ पंजाब या इस्लामाबाद तक नहीं है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान पुलिस भी नौजवानों को फोर्स में शामिल होने का मौका दे रही है। अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर इसके लिए अप्लाई कर कौन सकता है। यहां हम एलिजिबिलिटी की उन तमाम शराइत को डिटेल से देखेंगे जो पूरी करनी होंगी। सबसे पहली और बुनियादी शर्त पाकिस्तानी शहरी होना है। इसके साथ ही जिस सूबे या इलाके से अप्लाई कर रहे हैं वहां का डोमिसाइल होना भी लाजमी है, क्योंकि ये भर्तियां आमतौर पर लोकल कोटास पर होती हैं। ये टेबल बहुत ही अहम है। आइए इस पर जरा गौर करते हैं। एक बहुत दिलचस्प फर्क एज लिमिट में है। पंजाब में ये 18 से 22 साल है, लेकिन सिंध में आपको 28 साल तक की रियायत मिलती है। बिल्कुल इसी तरह कद के स्टैंडर्ड में भी थोड़ा फर्क है। मर्दों के लिए पंजाब और केपीके में 5 फुट 7 इंच, जबकि सिंध में 5 फुट 5 इंच है। अपनी तैयारी शुरू करने से पहले अपने सूबे की शराइत को यहां गौर से देख लें। तालीमी काबिलियत की बात करें तो खुशी की खबर यह है कि कांस्टेबल की पोस्ट के लिए कम से कम तालीम सिर्फ मैट्रिक है। हाँ, बस ये ध्यान में रखें कि पंजाब पुलिस ने कम से कम 50% नंबरों की शर्त रखी हुई है। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो अगला कदम है एप्लीकेशन देना। आइए देखते हैं कि अप्लाई करने का सही तरीका क्या है ताकि कोई गलती ना हो। एप्लीकेशन प्रोसेस इन 5 आसान स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहले अपने सारे जरूरी कागजात इकट्ठे करें। फिर मुतालिका पुलिस डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म पुर करें। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दें। और सबसे अहम बात, आखिर में अपनी एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट या कॉपी अपने पास जरूर महफूज रखें। अप्लाई करने से पहले ये चीज़ें बिल्कुल तैयार कर लें। आपका शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, चंद पासपोर्ट साइज तस्वीर, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और अगर आपके पास है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी। यहां एक बहुत ही अहम फर्क समझना जरूरी है। सिंध, इस्लामाबाद और गिलगित बाल्तिस्तान के लिए एप्लीकेशंस ऑनलाइन जमा होंगी, लेकिन पंजाब पुलिस का तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ है। आपको फॉर्म उनकी वेबसाइट punjabpolice.gov.pk से डाउनलोड करना होगा और फिर उसे खुद जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लाइंस में जमा करवाना होगा। दरख्वास्त जमा करवाने के बाद सफ़र ख़त्म नहीं होता, बल्कि असल मुकाबला तो अब शुरू होगा। आइए सिलेक्शन के प्रोसेस को समझते हैं ताकि आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें। तकर्री तक का सफ़र इन मराहिल से गुजरेगा। सबसे पहले एक तहरीरी इम्तिहान होगा। इसमें कामयाब हुए तो फिर जिस्मानी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहां आपकी फिटनेस देखी जाएगी। उसके बाद एक तफसीली मेडिकल मुआयना होगा और फिर आखिर में एक इंटरव्यू के जरिए आपकी शख्सियत को परखा जाएगा। इन सब मराहिल के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और एक अच्छी बात यह है कि ये इम्तहानात मुस्तनद इदारे लेते हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में ETA और इस्लामाबाद में NPS।
इसका मतलब है कि पूरा अमल शफ़ाफ होगा और इंतखाब सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। तो अब जब आपको तमाम मालूमात मिल चुकी हैं, तो आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा कि कामयाबी के लिए तैयारी कैसे करनी है, चलें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करते हैं। कामयाबी के लिए इन 4 बातों को हमेशा याद रखें। सबसे पहले अपने इलाके की आखिरी तारीख और शराइत को दोबारा चेक करें। दूसरा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आज ही एक फाइल में लगा लें। तीसरा, फिजिकल टेस्ट के लिए दौड़ और वर्जिश आज से ही शुरू कर दें। और चौथा, ऑफिशियल पुलिस वेबसाइट्स को रोजाना चेक करते रहें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। तो ये मौका आपके सामने है। एक बाइज्जत करियर, डिसिप्लिन और मुल्क की खिदमत का रास्ता आपका मुंतज़िर है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं?